हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 13 ट्रायल बैलेंस का पार्ट 4। पार्ट 1, 2, 3 हमने कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। पार्ट 4 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 6th। ये क्वेश्चन विथ जीएसटी वाला क्वेश्चन है, तो आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है, The following are the balance extracted from the books of Mr. A. Mukhopadhyay. Prepare a trial balance as on 31st March 2019। तो ये हमको ट्रायल बैलेंस का अब दे रखे हैं, प्रिपेयर करना है हमको। किसका है ये? मिस्टर ए मुखोपाध्याय का है ये। तो उसका हमको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 5th है। इसमें सब मैंने अमाउंट लिख रखा है, केस का क्या है, कैपिटल का क्या है, इतने अमाउंट है, 26 अमाउंट है। हमको बस अब पुट करना है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो करते हैं हम अभी। क्वेश्चन नंबर 5th ये रहा, हमने देख लिया। बहुत सिंपल ही, इसमें बस इनपुट जीएसटी और वही है। तो उसमें अब उसमें हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था इंट्रोडक्शन में, तो वो प्रिपेयर 17 पॉइंट थे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने गए। तो उसमें लिखा हुआ था कि इनपुट जीएसटी सब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सब डेबिट साइड लिखाएगी, और आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सब क्रेडिट साइड लिखाएगी, ठीक है। ऐसा ही बस, और तो कुछ डिफरेंस है इन क्वेश्चनों में, और जैसे पहले करते थे वैसे करना, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन 5th का। ये फॉर्मेट होता है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st मार्च 2019, क्योंकि इसमें डेट दे रखी मेंशन है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st मार्च 2019। ऐसा लिखा भी होगा ऊपर, होगा वही लिखना है आपको, मतलब ऐसा है, ठीक है। फॉर्मेट होता है पार्टिकुलर एलएफ, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो फर्स्ट केस कहाँ पे आएगा? केस का अमाउंट कितना है? 2000। कहाँ पे आता है केस का अमाउंट? डेबिट साइड, ठीक है, असेट से। कैपिटल, और ये क्या है हमारी कैपिटल कहाँ पे आती है? क्रेडिट में। और लाइबिलिटी कैपिटल और हमारे इनकम और गेन सब कहाँ पे आते हैं? क्रेडिट में। कैपिटल 80,000 क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद है परचेस, कहाँ पे आएगा? परचेस हमेशा डेबिट में आता है। परचेस 85,000। इसके बाद है सेल्स हमेशा क्रेडिट में आता है। परचेस डेबिट में तो सेल्स क्रेडिट में, ठीक है। कितना? 1,08,400 हो गया। इसके बाद है परचेस रिटर्न, कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। उल्टा है, परचेस डेबिट में आता है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट में आता है, और सेल्स क्रेडिट में आता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट में आता है, ठीक है। परचेस रिटर्न P/R लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना। परचेस रिटर्न कहाँ पे आएगा? अमाउंट क्रेडिट में 6,000। सेल्स रिटर्न 4,000, कहाँ पे आएगा? अमाउंट डेबिट में। SR कितना? 4,000। इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन, हमारा एक्सपेंसेस है ये कहाँ पे आएगा? डेबिट में। 7th ट्रांसपोर्टेशन डेबिट में आएगा 1,800। इसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, कहाँ पे आएगा? ये डेबिट में। हमारा लॉस है, ठीक है, डिस्काउंट हमने अलाउड किया, जितने का हमारा हमने बेचा होगा उसमें हमने डिस्काउंट और अलाउड किया, तो हमारा लॉस हुआ ना एक तरीके से। ये 8th डिस्काउंट अलाउड डेबिट में आता है, और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में आता है। बस ऐसा समझ लो, डिस्काउंट अलाउड होगा डेबिट में आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो क्रेडिट में आएगा। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस है, कहाँ पे आएगा? डेबिट में। प्रिंटिंग, ठीक है, कितना अमाउंट? 5,000। इसके बाद है सन्ड्री डेप्टर्स, यानी एक तरीका डेप्टर्स ही है, सन्ड्री लिखा गया, सन्ड्री डेप्टर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ऐसा है, मतलब कुछ नहीं, बस हमको पीछे का वर्ड देंगे डेप्टर, सन्ड्री वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। सन्ड्री डेप्ट मतलब यानी डेप्टर्स का पे आता है हमारा? डेबिट में। 10th सन्ड्री डेप्टर्स, कितना अमाउंट? 70,000, ठीक है, कहाँ पे? डेबिट साइड। इसके बाद है सन्ड्री डेप्टर्स के बाद है इनपुट सीजीएसटी अकाउंट,
2500 2500 रुपये। तो ये कहाँ पे आएगा, इनपुट CGST SGST IGST सब डेबिट साइड आएगी। इनपुट CGST 2500 डेबिट में, इनपुट SGST इसके बाद 2500 कहाँ पे आएगा अमाउंट, ये भी कहाँ पे आएगा डेबिट में। इनपुट SGST डेबिट में कितना 2500। इसके बाद है इनपुट IGST अकाउंट 4000 कहाँ पे आएगा, ये भी डेबिट में। इनपुट IGST 4000। इसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स 40000 कहाँ पे आएगा, क्रेडिटर यानी क्रेडिटर है, कहाँ पे आएगा क्रेडिट में। 14 सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद इन्वेस्टमेंट तो हमारी क्या हुई है, एक तरीके का हमारे असेट्स हुई इन्वेस्टमेंट, तो ये कहाँ पाएगी डेबिट में। हमने इन्वेस्टमेंट किया तो हमको पैसा आएगा ना, तो हमारा लॉस तो है ही नहीं इसमें, सॉरी लॉस की तो बात नहीं बनी, हमने इन्वेस्ट करा है किसी चीज़ पे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट हमारे क्या होती है, वो असेट्स होती है, तो कहाँ पाएगी डेबिट में आती है इन्वेस्टमेंट। कहाँ पे 15 नंबर का पॉइंट, इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट 8000 डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट हमेशा 8000 डेबिट में ही आता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, यानी हमारी मशीनरी कहाँ पे आएगी, ये भी हमारी असेट्स है, कहाँ आएगी डेबिट में। प्लांट एंड मशीनरी 15,000। इसके बाद है बिल्डिंग असेट्स, कहाँ आएगी डेबिट 20,000। इसके बाद है फर्नीचर असेट्स, कहाँ पे आएगी डेबिट में 6,000, ठीक है। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी, हमारा एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएगा 700। पोस्टेज, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, कहाँ पे आएगा डेबिट में 400। ड्राइंग्स और असेट्स में, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, ऑल असेट्स ड्राइंग और हमारे डेप्टर्स एक्सपेंसेस और लॉस सब हमारे डेबिट में आते, तो ड्राइंग भी कहाँ पे आएगी डेबिट में। ड्राइंग्स डेबिट 8,000, ठीक है। सैलरी एक्सपेंसेस है, कब आएगा डेबिट में 6,000। उसके बाद है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा, ये भी डेबिट में। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 2,000। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, सॉरी, आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट और आउटपुट IGST अकाउंट, तीनों का आएगा क्रेडिट में, ठीक है। 24 आउटपुट CGST, 25 आउटपुट SGST, 26 आउटपुट IGST, ठीक है। तीनों लिख लिए, ठीक है। तो ये तीनों का पाएंगे क्रेडिट में। कितना कितना अमाउंट है, आउटपुट CGST का है 1500, इस SGST का ये 1500 और IGST का 6,000, ठीक है। ये हमने सब पुट कर लिए, ट्रायल बैलेंस में सब पुट होगा, ये बस हमको इक्वल करना है, इधर की दोनों की टोटलिंग करनी है, ठीक है। तो अब टोटल करते हैं, सबसे पहले डेबिट साइड की टोटल करते हैं। तो 2,000 प्लस 85,000 प्लस 4,000 प्लस 1,800 प्लस 500 प्लस 5,000, फिर 5,000 प्लस 70,000,
फिर प्लस 2500, फिर प्लस 2500, फिर प्लस 4000, फिर प्लस 8000, फिर प्लस 15000, फिर प्लस 20000, फिर उसके बाद 6000, उसके बाद 700, फिर 400, फिर 8000, फिर 6000, फिर 2000। तो कितनी आई है? 243400। ठीक है। डेबिट साइड की कितनी आई है? डेबिट साइड की आई है 243400। ठीक है, नीचे डबल लाइन। अब क्रेडिट साइड की करते हैं। तो क्रेडिट की करेगा तो कितना है? 80,000 प्लस 1,08,400 प्लस 6,000। ठीक है, फिर प्लस 40,000 प्लस 1,500 प्लस 1,500 फिर 6,000। तो इधर के भी कितने हैं? 243400, यानी सही है। हम दोनों सही टोटलिंग, यानी हमारा क्वेश्चन आंसर सही है 243400। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। दोनों सही टोटल कर दी हमने। आंसर क्या आया? टोटल 243400, 243400। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन नंबर 6th है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ MS प्रयाग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये MS प्रयाग का हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है हमको 31 मार्च 2019 को। ईयर एंडेड में बना रहे हैं। ठीक है, हम विथ GST वाला ये भी। तो करते हैं इसका भी सॉल्यूशन 6th। फॉर्मेट है ट्रायल, ऊपर लिखना पड़ता है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, ये लिखा हुआ ना इसमें। अब इस वक्त हम बना रहे ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक अमाउंट देखते जाते हैं, फिर पुट करते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा हमारा? कैपिटल। कहाँ पे आता है कैपिटल अकाउंट? क्रेडिट में। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में कितना? 1,25,000। उसके बाद कौन सा है? फर्नीचर एंड फिटिंग, यानी क्या है? हमारी असेट्स हुई। कहाँ पाएगा? डेबिट में। फर्नीचर एंड फिटिंग 6400। इसके बाद है मोटर कार, ये भी असेट्स। कहाँ पे आएगी? डेबिट में। मोटर कार 62500। बिल्डिंग असेट्स कहाँ आएगी? डेबिट में। कितना? 75000। टोटल डेप्टर्स, यानी कि डेप्टर्स तो मतलब सारे डेप्टर्स हमारे इसमें ही इसका अमाउंट दे रखा है। तो डेप्टर्स कहाँ पे आते हैं? डेबिट में। डेबिट तो डेप्टर्स डेबिट साइड में आएंगे। ठीक है, टोटल क्रेडिटर्स यहाँ पे आएंगे। क्रेडिटर्स कहाँ पे आते हैं? क्रेडिट में। $25,000। ठीक है, फिर इसके बाद है बेड डेप्ट्स। तो बेड डेप्ट्स हमारे क्या? लॉस हुआ। एक्सपेंसेस एंड लॉस कहाँ पे आते हैं हमारे? ये एक्सपेंसेस और लॉस हमारे डेबिट साइड में आते हैं। तो ये हमारा बेड डेप्ट्स यानी हमारा लॉस हुआ, हमको किसी ने पैसे दिए नहीं है, तो ये कहाँ आएगा? डेबिट में। बेड डेप्ट्स 1250। स्टॉक 1 अप्रैल 2018। ठीक है, अभी आपको पता नहीं चलेगा कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक है। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, कैसे ओपनिंग स्टॉक आप पहचान कैसे? जैसे 1 अप्रैल 2018। ठीक है, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। और क्लोजिंग स्टॉक की डेट क्या होती है? ये तारीख देना पड़ेगी आपको। ये तारीख का हम बना है ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2019 को बना है। ठीक है, हम इस वक्त बना रहे हैं हम। तो हमारी क्लोजिंग स्टॉक की भी डेट क्या लिखाएगी? ये क्लोजिंग स्टॉक के आगे भी डेट ये होनी चाहिए 31 मार्च 2019। वैसे स्टॉक लिखा हो सिर्फ स्टॉक, फिर ब्रेकर में लिखा हो 31 मार्च 2019, तो वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। और 2018 लिखा 1 अप्रैल, अप्रैल से मार्च तक का मतलब 1 साल चलता है हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है ये। ठीक है, अप्रैल से मार्च हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो भी ईयर एंडेड की जो डेट दिखाएगी ना हमारी, जैसे
तो वो क्लोजिंग स्टॉक में वो जिस स्टॉक में ईयर एंडेड की डेट लिखाएगी ना वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। और कुछ भी डेट लिखाएगी ना, जैसे 1 अप्रैल 2018 लिखा हुआ है, ठीक है। इस वक्त हमारा हमने स्टॉक ओपनिंग स्टॉक मतलब लगा स्टॉक हमने किया था, ठीक है, माल, तो ये 1 अप्रैल 2018, तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। और क्लोजिंग स्टॉक आगे क्या लिखा होता है, क्लोजिंग स्टॉक आगे क्या लिखा होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हो 31 मार्च 2019 ईयर एंडेड की डेट लिखी हो ना, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ऐसा फंडा है, ठीक है। और ये तो हमारा ओपनिंग स्टॉक है। तो क्या है 8th वाला स्टॉक, फिर आप इसे ब्रैकेट में लिख भी सकते हो 1 अप्रैल 2018, ठीक है। कहाँ पे आएगा, ओपनिंग स्टॉक है 34600 डेबिट में। इसके बाद परचेस कहाँ पे आता है हमेशा, डेबिट, $54750। इसके बाद है इनपुट IGST अकाउंट, इनपुट CGST, इनपुट आई सॉरी, तो कहाँ पे आएगा इनपुट IGST हमारा डेबिट में, इनपुट IGST कहाँ पे डेबिट में, कितना अमाउंट है 3000। इसके बाद है 11th आउटपुट CGST अकाउंट, कहाँ पे आएगा क्रेडिट, कितना अमाउंट 1500, ठीक है। इसके बाद है सेल्स, कहाँ पे आएगा सेल्स हमारा क्रेडिट में, कितना अमाउंट है 154500, 1,54,500, ठीक है। इसके बाद है बैंक, फिर उसमें ब्रेकर में लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस, ऐसे लिखा हुआ ना जैसे बैंक क्रेडिट बैलेंस, तो कहाँ पे लिखा ना, ये क्रेडिट में लिखना है। ऐसा लिखा हो बैंक डेबिट बैलेंस, तो डेबिट में लिखना है। ये और हमारे लिए आसान है, ऐसे सामने बस लिखा हुआ है हमको कि बैंक क्रेडिट बैलेंस, तो मतलब डायरेक्ट क्रेडिट में लिखाएगा। जैसे कमीशन क्रेडिट तो डायरेक्ट क्रेडिट में, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट तो डेबिट है, और सिंपल है, ऐसे लिखा हुआ और सिंपल है अपने लिए। तो बस क्या करना है हमको, सोचना भी नहीं, डायरेक्ट बैंक लिख के अमाउंट कहाँ पे लिखना है क्रेडिट में, बैंक, फिर इसे ब्रैकेट में आपको क्रेडिट भी लिखना है, ठीक है। अमाउंट क्रेडिट में कितना कितना है 28,500, 28,500। इसके बाद है परचेस रिटर्न, कहाँ पे आता है परचेस रिटर्न क्रेडिट में, ठीक है। परचेस डेबिट में आता था, परचेस रिटर्न क्रेडिट में PR, ठीक है 1250, 1250। उसके बाद है कमीशन क्रेडिट, कहाँ पे आएगा इसका अमाउंट क्रेडिट में, ये और सिंपल है, डायरेक्ट दे रखा होगा कमीशन, कहाँ पे आएगी क्रेडिट में, कमीशन क्रेडिट, अमाउंट कहाँ पे आएगा क्रेडिट में, कितना 3750। इसके बाद है सेल्स रिटर्न, कहाँ पे आता है 2000, डेबिट में आएगा सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट में आता है, सेल्स रिटर्न डेबिट में, कितना 2000, ठीक है। इसके बाद कौन सा है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट हमारा एक्सपेंसेस है, कहाँ पे आएगा ये डेबिट में 617 एडवर्टाइजमेंट 2500, ठीक है। इसके बाद है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, यानी हमारा इसका अमाउंट कहाँ पे जाएगा डेबिट में, इंटरेस्ट अकाउंट का अमाउंट का जाएगा डेबिट में, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, अमाउंट भी कहा जाएगा डेबिट 1180 रुपये, ठीक है। इसके बाद कौन सा है कैश बैलेंस, कैश मतलब कैश कहाँ पे जाएगा हमारा डेबिट में, 19 क्या है कैश बैलेंस, कितना 6500। इसके बाद है इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस कहाँ पे जाएगा हमारा ये डेबिट में, हमारा एक्सपेंसेस है टैक्स, इंश्योरेंस एंड टैक्स, ठीक है 20, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, कितना अमाउंट
12500, ठीक है। सैलरी ये भी एक्सपेंसेस कहाँ पर जाएगा, ये भी 21, ये भी जाएगा हमारा डेबिट 40820, 40,820। इसके बाद है आउटपुट SGST अकाउंट 1500, कहाँ पे जाएगा, ये भी क्रेडिट में। आउटपुट SGST अकाउंट अमाउंट क्रेडिट में 1500, ठीक है। ये पुटिंग कर लिया हमने ट्रायल बैलेंस में से। अब हमको टोटलिंग करनी है, ठीक है। टोटलिंग करते हैं अभी हम, तो करते हैं टोटल। सबसे पहले डेबिट साइड की टोटल करते हैं। डेबिट साइड की टोटल करते हैं कितना, 6400 प्लस 62500 प्लस 75000 प्लस 38000 प्लस 1250 प्लस 34600 प्लस 54750, उसके बाद 3000, फिर 2000, फिर 2500, 1180, फिर 6500 प्लस 12500 प्लस 40820, ठीक है। कितना आया, 341000, ठीक है। कहाँ की आई है ये, डेबिट साइड की टोटलिंग 341000, ये इक्वल 341000, ठीक है। आप क्रेडिट की करते हैं, डेबिट की तो कर दिया, अब क्रेडिट साइड की करते हैं। क्रेडिट साइड में कितना है, 12500 प्लस 25000 प्लस 1500 प्लस 154 500 प्लस 28500 प्लस 1250 प्लस 3750 प्लस 1500। इधर के भी कितनी है, 341000, यानी दोनों हमारा आंसर सही आया। 341000 दोनों साइड की टोटलिंग आ गई मैच, यानी हमारा क्वेश्चन पूरा ट्रायल बैलेंस का अमाउंट बिल्कुल मतलब अपनी पुटिंग सही करी है, ठीक है। 341000 दोनों साइड की आ गई है। सॉल्यूशन 6th, ये हो गए हमारे आज के दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th और 6th। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, मैं एक के क्वेश्चन का रख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5th और 6th का, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना ना। और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।